पीएचपी में एक से ज़्यादा वैल्यू सेम डेटा टाइप की सेव करने के लिए हमारे पास एरे वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं। एरे हमारे पास एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो कि मल्टीपल वैल्यू को अंडर सिंगल वेरिएबल नेम सेव कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने डिफरेंट कार्स के नेम सेव करने हो, कार्स 1, साब कार्स 2, वॉल्वो कार्स 3, बीएमडब्ल्यू। इसी तरह अगर हमारे पास इन कार्स के 3 कार्स के नेम्स के अलावा हमारे पास 300 कार्स हो, या 300 कार्स के नेम्स हमने डिफरेंट कार्स के नेम्स हमने सेव करने हो, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमारे लिए 300 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक सिंगल वेरिएबल बना के उसके अंदर सारी कार्स के या 300 वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उसको इजीली सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास 3 से ज्यादा या 10 या 100 या 50 या 300 वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने सेव करनी हो जिनकी डेटा टाइप भी सेम हो, तो उसके लिए बेटर ये होता है कि हम इतने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की बजाय सिंपली एरे को यूज कर लें। एरे हमारे पास 3 तरह की होती है: न्यूमेरिक, एसोसिएटिव एंड मल्टी डायमेंशनल। जो न्यूमेरिक एरे होती है उसमें हर एलिमेंट जो होता है उसका अपना एक इंडेक्स नंबर होता है, जो कि न्यूमेरिक इंडेक्स नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। एसोसिएटिव एरे में हमारे पास हर एरे की डिफरेंट आईडी होती है, यानी कि हम उसे अपने हिसाब से इंडेक्स की जगह एक स्पेसिफिक वैल्यू या कोई एक स्पेसिफिक की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जो मल्टी डायमेंशनल एरे होती है इसमें हमारे पास एक सिंगल एरे के अंदर हम डिफरेंट मल्टीपल एरेज जो है वो सेव करवा सकते हैं। न्यूमेरिक एरे को हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह अब अगर मैंने कार्स के नेम सेव करने हैं, जिस तरह एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर होता है उसी तरह एरे का नेम भी डिक्लेयर होगा। $, नेम कार्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम जो है वो कीवर्ड यूज करेंगे या रिजर्व वर्ड यूज करेंगे एरे, और उसमें जितनी भी वैल्यूज हमने सेव करवानी है उसको कॉमा सेपरेटेड ऐड कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे तरीके से भी जो है वो उसमें वैल्यूज मैन्युअली सेव करवा सकते हैं कि कार्स, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है 0, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स, कि जो आपके पास साब कार है वो इंडेक्स 0 पर है, जो वॉल्वो कार है उसको पोजीशन 1 यानी कि इंडेक्स 1 पे सेव करो, और बीएमडब्ल्यू को इंडेक्स 2 पे और टोयोटा को इंडेक्स नंबर 3 पे सेव करो। तो इस दोनों तरह से हम लोग जो हैं वो एरे के एलिमेंट्स को, एरे में एलिमेंट्स ऐड करवा सकते हैं। अब अगर मुझे इस तरह से मैंने एरे में एलिमेंट्स ऐड करवाए और मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है वो इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 वाली कार मुझे डिस्प्ले करवाई जाए, तो उसको मैं इसी तरह लिख सकती हूँ: एको कार्स जो कि 0 इंडेक्स पे है, डॉट। अब ये डॉट जो है हम देख चुके हैं कि ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, यानी कि कंबाइन करके किसी स्ट्रिंग के साथ उसको डिस्प्ले करेगा। डॉट एंड ये स्ट्रिंग है, देन कॉन्केटिनेट किया उसे कार्स का, जो कार्स में न्यूमेरिक इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू के साथ, और उसको कॉन्केटिनेट किया आर स्वीडिश कार्स। तो ये हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगा: साब एंड वॉल्वो आर स्वीडिश कार। क्योंकि इंडेक्स 0 पे हमारे पास कौन सी कार थी? साब। और इंडेक्स 1 पे कौन सी थी? वॉल्व। तो इनकी जगह जो है इनकी एलिमेंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। जो एसोसिएटिव एरेज हैं उसमें हम हर एलिमेंट को एक यूनिक आईडी असाइन करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट न्यूमेरिक आईडीज। अब इस एरे को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम उसी तरह से एरे का नेम डिक्लेयर किया विद $, एरे। अब यहाँ पे जो पीटर है ये क्या है? की है, आइडेंटिफायर है। और जो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो पीटर है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 32। इसी तरह जो क्वागमर है ये आपके पास इंडेक्स है और 30 उसकी वैल्यू, और जो जो है वो भी इंडेक्स यानी कि की है, आइडेंटिफायर, और 34 उसकी वैल्यू है। तो हम इस तरह से भी एसोसिएटिव एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और
इस तरह से भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 0 1 2 की जगह जो है की वैल्यूज आ गई हैं, आईडीज आ गई हैं, न्यूमेरिक इंडेक्स नहीं है, और इसी तरह से ये वैल्यूज इनको असाइन कर दी गई हैं। तो ये दो तरह से जो है हम लोग एसोसिएटिव एरे को भी डिक्लेयर करवा सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। सेम अगर मुझे, अगर मैं हम ये कहते हैं कि जो इंडेक्स है या जो की है वो है नेम्स, और उनको जो एलिमेंट असाइन किए हुए हैं उस नेम की जो है वो एज है। तो अगर मुझे पीटर की एज डिस्प्ले करवानी होगी तो सेम इसी तरह पीटर इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, एजेस पीटर, यहाँ पे पीटर क्या है, की है, आईडी है। अब यहाँ पर मेरे पास पीटर का नेम नहीं डिस्प्ले होगा, जो इस आईडी के अगेंस्ट वैल्यू है जो कि 32 है, वो मेरे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगी। थर्ड एरे है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें एक एरे के अंदर डिफरेंट एरेज यानी कि उसकी सब एरेज भी होती हैं। इसको भी हम डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट वेज से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो एक मेन एरे है उसका नेम क्या है, फैमिलीज। कीवर्ड एरे हमने यूज किया यहाँ पे, जिस तरह हम अ, पुरानी जो हमने पहली एरे की टाइप्स पढ़ी हैं उसमें भी हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे भी उसी तरह कीवर्ड यूज होगा। देन हमारे उसके अंदर हमने एक और एरे क्रिएट की, ग्रिफिन, और ग्रिफिन के अंदर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स दे दिए। अब कॉमा सेपरेट करके इसी फैमिलीज एरे के अंदर हमने क्वैगमार एरे क्रिएट की, इसी तरह हमने ब्राउन एरे क्रिएट की। तो यानी कि इस एक एरे के अंदर, फैमिलीज वाली एरे के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट एरेज हमने क्रिएट कर लिए ऑफ डिफरेंट साइजेस। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये जो है हमने एक नॉर्मल एरे के अंदर, न्यूमेरिक एरे के अंदर जो है हमने एसोसिएटिव एरेज, ये एक एसोसिएटिव एरे के अंदर हमने डिफरेंट न्यूमेरिक एरेज क्रिएट कर दिए हैं। जिस तरह इसको हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं कि एक हमारे पास ये प्रॉपर एरे है जिसका नाम हमने फैमिली रख दिया, देन ये हमारे पास जो है उसके अंदर एक एसोसिएटिव एरे है, ठीक है, और इन एसोसिएटिव एरेज के अंदर हमारे पास जो है न्यूमेरिक एरेज हमने क्रिएट कर दिए। कि ग्रिफिन जो है, ग्रिफिन एरे, उसके अंदर हमारे हमने इंडेक्स बता दिए तो मीन्स ये न्यूमेरिक एरे बन गई है। इसी तरह अगर मुझे कोई भी एक एलिमेंट अब एक्सेस करना है इस एरे में से, फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ से ये मैगन एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं जो मेन एरे है फैमिलीज, उसके अंदर जाऊंगी इस आईडी पे, ग्रिफिन पे, और उसके अंदर जाऊंगी इंडेक्स नंबर 2 पे, तो मेरे पास मैं मैगन को एक्सेस कर सकती हूँ। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले करवाना है तो क्या है, $साइन फैमिलीज जो कि मेन एरे है, उसके अंदर जो एरे है ग्रिफिन, ग्रिफिन के अंदर जो इंडेक्स नंबर 2 है उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है। तो वो वाली वैल्यू जो कि मैगन यहाँ पर गिवन है ये डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि मुझे लोरेटा ये वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो सिंपली मैं फैमिलीज के अंदर जो आईडी है ब्राउन उसको एक्सेस करूंगी, और उसके अंदर जो आईडी 1 है उसको एक्सेस करूंगी। उसको जो है मैं इस तरह से लिखूंगी, लेट सपोज families, then we have ब्राउन, और ब्राउन के अंदर इंडेक्स 1, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी वो होगी रॉ डेटा। इस तरह से हम लोग एसोसिएटिव एरेज में के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करते हैं। पीएचपी में हमारे पास लूप्स भी अवेलेबल होती हैं, लूप्स की फंक्शनैलिटी भी हम यूज कर सकते हैं। लूप हम तब यूज करते हैं जब हमने एक कोड या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, और उसको बार बार लिखने की बजाय हम लोग उसको जो है वो लूप
के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि जब हमें पता हो कि हमने किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है। तो लूप हमारे पास चार तरह की होती है पीएचपी में। वाइल लूप होती है, डू वाइल, फॉर एंड फॉर ईच लूप। जो वाइल लूप होती है उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हम तब एग्जीक्यूट करते हैं जब वाइल के अंदर जो ये कंडीशन गिवन है ये ट्रू होती है। अगर वाइल के अंदर जो ये वेरिएबल आई है इसकी वैल्यू जब तक 5 से लेस या 5 के इक्वल रहेगी तब तक वो नंबर को प्रिंट करता रहेगा, और साथ साथ वो नंबर को इंक्रीमेंट भी कर रहा है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी जो कंट्रोल है वो वाइल से बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो आउटपुट आ गया है, नंबर इज 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि आई को हमने पहले नंबर असाइन किया था 1, देन 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 1 डिस्प्ले होगा और 1 देन इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 1 बन जाएगा 2। इसी तरह 1 जो है वो 5 तक एग्जीक्यूट होके नंबर्स को डिस्प्ले करवाएगा। देन जो डू वाइल लूप होती है ये हमारे पास जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है या ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एक दफा एग्जीक्यूट पहले करती है, उसके बाद कंडीशन को चेक करती है, और फिर उसके बाद जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास क्या है, डू। डू मीन्स के पहले एक दफा चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, देन कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पर आई की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1। 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा और देन नंबर इज 2 डिस्प्ले होगा, देन कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में फिर आएगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से हम डू वाले ब्लॉक पे चले जाएंगे। तो इस कोड का आउटपुट कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। जो हमारे पास फॉर लूप होती है ये हमारे पास यूजली तब यूज होती है जब हमें पहले से ही पता होता है कि कितने टाइम्स एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप में 3 पार्ट्स होते हैं, एक इनिशियलाइजेशन का, कंडीशन का एंड इंक्रीमेंट का। जो इनिट पार्ट होता है इसमें मोस्टली हमने जो कंट्रोल वेरिएबल है उसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं। कंडीशनल पार्ट में हम लोग कंडीशन एवेलुएट करते हैं जिसकी बेस पे लूप एग्जीक्यूट हो रही होती है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है लूप एग्जीक्यूट होती रहती है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। और इंक्रीमेंट पार्ट में मोस्टली हम जो भी काउंटर वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल सेट किया हुआ होता है उसकी वैल्यू में कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर है हमने आई को इनिशियलाइज करवा दिया है 1 से, और कंडीशन क्या रखी है, जब तक आई जो है वो 5 के इक्वल या लेस रहेगा, और साथ साथ हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट भी करवा रहे हैं। तो इस कोड का आउटपुट हमारे पास इस तरह से आएगा, नंबर इज 1 2 3 4 एंड 5। फॉर ईच लूप जो है वो हमारे पास एरेज के एलिमेंट को रीड करने के लिए यूज होती है, एरे को आइटरेट करने के लिए यूज होती है। जैसे कि अगर हम इस कोड में देखें कि हमारे पास ये एरे है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें अगर मैंने इसके सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 डिस्प्ले करवाना है तो फॉर ईच एक्स में से हर एक वैल्यू को एज वैल्यू डिस्प्ले करवा दिया जाए। फॉर ईच एक्स, एक्स क्या है, ये एरे एज वैल्यू, यानी कि एक्स में से हर एलिमेंट को एज वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दिया जाएगा। तो फॉर ईच लूप एक्स का पहला एलिमेंट रीड करेगी, फिर नेक्स्ट पे मूव कर जाएगी, दूसरा एलिमेंट डिस्प्ले करेगी, देन लास्ट पे मूव कर जाएगी। और जैसी जो है ये वैल्यू वाला जो पॉइंटर है आपका 1 2 एंड 3 लास्ट वैल्यू पे मूव करेगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, इसको कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होगी फॉल्स होने के लिए। तो यहाँ पर आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 1 2 एंड 3, क्योंकि फॉर ईच एक्स एज वैल्यू को हमने क्या ले लिया है, पॉइंटर के, एक्स का पॉइंटर है। तो वो स्टार्ट क्या करेगा, एक्स के पहले एलिमेंट से करेगा, उसको डिस्प्ले करवाएगा, देन नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएगा तब तक जब तक के एरे के लास्ट एलिमेंट पे वो नहीं चला जाता, और लास्ट एलिमेंट के बाद जो है वो ये लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी।